बीत गया है, अभी तक लौट करके मुझे इस जो है गुरु को कसम को खोल करके मुझे नहीं छोड़ा है। मैं क्या करूं? सुनो कुरा, जहां गुरु का कसम दिया हुआ है ना, उस जगह छोड़ करके मैं दूसरी जगह से बंधन को काट देता हूं और काट करके मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और ये जो बहती हुई धारा है, नदी की धार में जाकर के मैं तुम्हें गंगा स्नान करवा देता हूं और तुम्हें पवित्र बना करके यहाँ छोड़ दूंगा। हरे हरे घास पवान को चढ़ करके अलीमस्त हो जाना, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम मेरे पास आओगे ना? क्यों नहीं भाई, जब तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुझे पास क्यों नहीं आ सकता हूँ? तो ठीक है, तुम्हारे बदन में जो जितना कीड़ा पिल्लू है मैं सब निकाल दूंगा। और सुनो, ये बताओ किस ओर गया है राजा बाबू ढोलन? तुम्हें बांध करके किस ओर गया है? वो तो पूरब के ओर गया है, जब श्री राज मोरंग पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करके और गंगा स्नान करवा करके मैं तुम्हें पवित्र बना देता हूं। तोहरो ना भाई बउर कुईरा, आहो गंगा जी के धारा में कुईरा, आ गंगा जी के धारा में कुईरा, तहु होई जइबे आज दिन सच्चा आजाद हो गए हो, इधर उधर जाकर के चरी करो और खा पी करके मस्त हो जाओ। मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ राजा बाबू ढोलन को उद्देश्य में जा रहा हूँ। मैं चल पिंगलपुर शहर से राजा बाबू ढोलन को ही खोजने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी अपनी पत्नी को गोना करवा करके लाया और उसे अपने घर में छोड़ करके और मैं जा रहा हूँ राजा बाबू ढोलन को खोजने के लिए। ठीक है भाई जरिया लोग, आप जाए और मुझे राजा बाबू ढोलन को खोज करके लाए, क्योंकि मैंने इस बबरीबन जंगल में आज 12 बरस से बांधा हूँ। आपने मुझे आजाद कर दिया। मैं यहाँ से अवश्य मैं यहाँ से नलपुर जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और मैं चलता हूँ श्री राज मोरंग की ओर। आहा मैं जाबा जाए चीना भैया जी, आहो श्री राज मोरंग मेरी डुमिनिया कही थी क्या श्री राज मोरंग के सीमान तक पहुंचेंगे तो उस जगह आप बांसुरी को बजाएंगे। जहां कहीं भी श्री राज मोरंग में छिपा होगा राजा बाबू ढोलन आपके पास आ जाएगा। मैं इस जगह बांसुरी को बजाता हूं, देखता हूं मेरे पास आता है या नहीं।
या माँ दुर्गा, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ कि आज श्री राजमोरंग में एक बांसुरी का आवाज आ रहा है। ये बांसुरी की आवाज सुनकर आज बाबू राजा ढोलक का कलेजा कांप रहा है। आ गए हमें आजू आ सुन लऊं गई दुर्गा, आ गए बांसुरी के राया बाजा, यही वही आगे आ गई आई बांसुरी, आ गई दुर्गा माँ। बांसुरी गई सा दबा से छा गई मोरा छतियो, बसिया क्या भैया गुना क्या भैया मरा, बसिया हो बा जा श्री राजमो रंग में नारो। हाथ में आवाज लगाता हूँ, पूछता हूँ भाई तुम कौन हो जो इस तरह से बांसुरी बजा रहे हो। इस बांसुरी की आवाज से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अरे भैया कौन हो और कहां पे हो? ये बांसुरी तुम बजा रहे हो, ये बांसुरी की आवाज मेरे कलेजे को काट रहा है। अच्छा, तो ये तुम राजा बाबू ढोलन बोल रहे हो ना? क्या तुझे कैसे पता कि मेरा नाम बाबू राजा ढोलन है? मुझे पता है, मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम कहाँ हो और किस हाल में हो, कैसे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। राजा बाबू ढोलन, तुम अगर खैर चाहते हो तो मेरे पास आओ, और नहीं तो मैं जानता हूं कि तुम पिंगलपुर शहर का दामाद हो, अन्नलपुर शहर का बेटा हो, और पिंगलपुर शहर मेरा घर है। एक रिश्ते में शाला और जीजा का रिश्ता बन गया है। अगर तुम नहीं आओगे मेरे पास, आसा गाली दूंगा जो तुम फौरन गाली सुन करके मेरे पास आ जाओगे। अरे भैया चाहे तुम जो भी हो, भाई मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं 12 बरस से यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम भी फंस जाओगे। क्या मैं? राजा बाबू ढोलन, मुझे फंसाने वाला यह श्री राजमोरंग में कोई नहीं है। अरे तुम तो बहन चोद अपनी बहन के साथ पे सो रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम जानबूझ करके फंसे पड़े हो। तुमको शर्म नहीं लगता गाली दे रहे हो? क्या गाली क्यों दे रहे हो भाई? गाली इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरा आज जीजा बने हो। अच्छा, और मैं तेरा साला हूँ, और तुम ये दोनों हरेवार परिवार के जाल में फंसे हुए हो ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे तुम तो लालच में फंसे हो, मेरे अंदर वह लालच नहीं है। तुम शायद नहीं जानते हो कि मैं अपनी पत्नी को गौना करवा करके ले गया, और वह सुंदरी को छोड़ करके मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मुझे तो लगता है इस दोनों के तरह तुम भी पागल हो। भाई मेरा शादी नहीं हुआ है तो जीजा साला कहां से आ गया? सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है
कि तुम्हें शादी हुआ है या नहीं। मेरा शादी नहीं हुआ है अभी तक। अब मैं जो कहता हूं कान खोल करके सुन लो। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, अच्छा, ठीक उसी दिन मेरा भी जन्म हुआ है। ठीक उसी पर हमारी जो डोमिनिया है, यह श्री राज मोरंग की रहने वाली, अच्छा, उसका भी जन्म उसी दिन हुआ है। उसी दिन महाराज पिंगल सिंह 52 मीटर बसबारी लगाए। उसी दिन जो कुईरा ऊंट पे सवार होकर के तुम आए हो ना, वह कुईरा ऊंट को भी जन्म उसी दिन हुआ है। क्या? और इतना ही नहीं, उसी दिन ये एक काली कन्ही बिल्ली है जो 52 मीटर बसबारी में रहती थी, उसका भी जन्म उसी दिन हुआ है। और इतना ही नहीं, जिसके साथ तुम्हें शादी हुआ है ना, सती मरवन के साथ, महाराज पिंगल सिंह की सुपुत्री के साथ सती मरवन का भी जन्म उसी दिन हुआ है। और छठी के रात तुम्हारा शादी हुआ है सती मरवन के साथ। शायद तुम्हें पता नहीं, आज मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूं और कान खोल करके सुनो। अरे मैया तोरा रोबो हो ढोला, आहो काशी कारा पतिया हो गई के, काशी कारा पतिया हो गई के, दुनिया रोता हो पिंगल पूरा सा हर में ना हो। आप बचपन से अपन लौरई तो मरा, आ रही सकुल फूल जबाई भैया रे, आई सकुल फूल जबारे पढ़लऊ, नहीं देखलऊ रे शादी आ रही थी ना। ए भैया, मैं तो बालापन की उम्र से, जब से अकल हुआ तब से मैं केवल पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं मुझे है? कोई जानकारी नहीं है। सुनो, आज मैंने तुम्हें जानकारी दिया हूं ना, तुम्हारा शादी पिंगलपुर शहर में हुआ है सती मरवन के साथ। अच्छा, और जिस तरह तुम्हारी मां रो रही है नलपुर शहर में काशी करवटिया देकर के तुम्हारी यादों में, ठीक उसी प्रकार ये पिंगलपुर शहर में सती मरवन भी तुम्हारे याद में दर बदर की ठोकरें खा रही है, रो रही है, बिलख रही है। भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ यहाँ। ये दोनों भंडारे बार परे बार, ये जादू में अदम अपार है। ये अपनी जादू के बल से लालन फुलवारी से मुझे सूगा बनाकर उड़ा कर ये श्री राज मोरंग ले आई है। देखो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। है सुनो राजा बाबू ढोलन, शायद तुम नहीं जानते हो, यह श्री राज मोरंग में मेरा ससुराल है और जितना जादू का खेती हो रहा है ना यहाँ, ये सारा जादू का जड़ मेरी सास है, सासू माँ। और वही सासू माँ के सुपुत्री के साथ मुझे शादी हुआ है और उसी के बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ। और ये मोहनी बांसुरी देख रहे हो ना तुम? हाँ हाँ देख रहे हैं। ये बांसुरी वही श्री राज मोरंग वाली बनाई है और इस बांसुरी में पोरे पोरे में जादू भरा हुआ है और यह जादू के बल से ये श्री राज मोरंग में कोई मुझे नहीं रोक सकता है। क्या इसमें जादू भरा हुआ है? एक एक जगह एक एक पोर पे जादू भरा हुआ है, इसलिए तो मैं ये बांसुरी को बजाया और तुम मेरे पास आ गए हो ये बांसुरी की आवाज सुन करके। देखो भैया, अगर ये ऐसी बात है तो यहाँ से मुझे निकाल कर किसी तरह ले चलो, नहीं तो ये मुझे जीने नहीं, मेरा धर्म नष्ट कर देगी ये। तुम जाने के लिए तैयार हो ना? हाँ, लेकिन जल्दी चलो, नगर जाग गई ना। अरे कुछ नहीं कर सकती है वो, तुम जाने के लिए तैयार हो
तुम मेरे साथ फौरन चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर ये जग गई तब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेगी यह, तुम चलो मेरे साथ, मैं उसे नींद, इतना गहरी नींद में सुला दूंगा जुआ नहीं जग पाएगी। क्या इस बांसुरी में उतना ताकत है कि तुम इस बांसुरी के सहारे उसे 12 बरस का नींद दोगे? बिल्कुल। पहले नींद दो, उसके बाद चलेंगे। नहीं तो भाई मुझे डर लगता है। फिर इसके लालच में तो आओगे नहीं ना? नहीं आएंगे। ऐसा न हो जो ये दोनों सुंदरी को मुख देख करके तुम भी इस लालच में फंस करके रह नहीं नहीं जाए। भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर बहन से धोखा दिया, अरे भैया गाली मत दो, गाली काहे देते हो? गाली मत दो। गाली तो इतना दूंगा जो मैं जितना दर्द सह रहा हूँ अपनी पत्नी को छोड़ करके आया हूँ, तुम तो इसके लालच में ऐश मौज कर रहे हो। अरे हमने नहीं निकाली, अपना घर वाली छोड़ के चले जाए। आए के क्या रे धनिया रे बारे, अच्छा अरे एक के क्या रे को दो तो हर बहिन। बोल रहा हूँ भैया गाली मत दो। ठीक है तो चलो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अब मोहनी बा सूर्या बजई आहो श्री राजा मोरंग में हो राजा जी, आ श्री राजा मोरंग में हो राजा जी, सोई जई तय हो हारो बापा रे बाला रे, आया भैया खी लबार दो मरा, आ मैया रानी दे बनती के भैया रे, आ मैया रानी दे बनती के या भैया, आ हमें जई भई हो अपना घर मां आपका नमोना। चलो चलो जल्दी यहाँ से भागो, चलो जल्दी से चलो चलो। चलो चलो आगे आगे चलो। आगे मोहनी आई असुरती आ गई दुर्गा माँ, आगे भूला लो ना जाई, आ गई मैया गे डरिया, आ भूला लो ना जाई, आ गई दुर्गा माँ। धनिया दो मोहनी गई सूरतिया भूला लो ना आ जाइए या माँ दुर्गा। ये दो भन हरेबा और परेबा माना कि ये जादू में अगम अपार है, लेकिन ये भी एक सती नारी है जो बाबू राजा ढोलन के ऊपर ये 12 बरस से आंचल खूट बांध कर रही है। 12 बरस से मुझे श्री राज मोरंग में दूध दही माखन मिश्री खुआ मलाई खिलाया है, लेकिन आज इसे 12 बरस का नींद पड़ चुका है। अगर मैं ऐसे चला जाता हूं तो मैं भी एक क्षत्रिय हूं। अगर मैं यहां से चला गया वैसे तो ये 12 बरस तक सोई रह जाएगी। अगर ये मर गई तो बाबू राजा ढोलन को तिरिया बंध लग सकता है। इसीलिए मैं वैसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक वो डरिया डोम इसका नींद नहीं भंग कर देता, तब तक मैं नहीं जा सकता। आहे तुहारो
असुरतिया मलिनिया है आहे भूला लो ना जाइया है हमरो आ भूला लो ना जाइया है हमरो नहीं जइबै है अपन घर में आका नमोना अरे ए बहन चल, अरे भैया गाली मत तुम गाली मत। साला फिर जाकर के उसी के लालच में फंस रहा है और साला एक तरफ कह रहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो 12 बरस तक ये हमें दूध दही माखन मिश्री खुआ मलाई खिलाया और ये 12 बरस तक अपने ये आंचल खूट बांध कर मेरे ऊपर रही है। तो भैया 12 बरस का नींद दे दिए हो, हम चले जाएंगे, ये 12 बरस तक सोई रह जाएगी। अगर ये मर गई तो हमें त्रिया बग लग सकता है। साला मैं समझता हूँ कि तुम इसे छोड़ने वाले नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम फिर से उसी के पास जाने के लिए तैयार हो ना। नहीं जाएंगे, लेकिन पहले उसका नींद भंग करो। अरे मैं भंग कर दूंगा, तुम चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ ना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नींद उसे भंग कर देता हूँ और तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, उसका नींद भंग कर। तुम आगे चलो, मैं उसका नींद भंग करते हूँ। झूठ नहीं बोलते हो। अरे नहीं, अभी तुम्हारे सामने में वो जगेगी, तुम इस जगह से देखते रहना। कुछ दूर आगे चलो और वहीं से तुम देखते रहना। ठीक है, वो जगती है या नहीं। अब रहा ऋषभा